BA पार्ट सेकेंड ईयर। वेलकम स्टूडेंट्स। मैं हीरू फरवानी, एसोसिएट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में इस पेपर में परिभाषाएं चैप्टर पर चर्चा कर रहे थे। लास्ट स्पीच में मैंने आपको बताया था कि परिभाषा कैसे दी जा सकती है, परिभाषा के मुख्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं। आज हम करेंगे परिभाषा के प्रकार। परिभाषाएं 5 प्रकार की बताई गई हैं। पहली परिभाषा है ऐच्छिक परिभाषा, यानी ऐच्छिक परिभाषा का संबंध जो है नए शब्दों से होता है। जब कोई किसी नवीन प्रतीक का प्रचलन करता है तो वह इस बात से पूरी तरह से आज़ाद होता है कि वह उसे नाम या अर्थ दे। यानी अपनी इच्छा का विषय है कि हम किसी नवीन प्रतीक को अर्थ दें, इसलिए उस प्रतीक की परिभाषा ऐच्छिक परिभाषा कहलाएगी और जो ऐच्छिक अर्थ ही प्रदान करती है। उदाहरण के लिए जैसे हम कह सकते हैं नए नए पदों का प्रचलन अन्य कारणों से किया जा सकता है। जैसे एक व्यापारिक संस्थान है, अपनी विदेशी शाखाओं के लिए टेलीग्राम के संकेत दे सकता है। कुछ वैज्ञानिक संवेगात्मकता से बचने के लिए कुछ नए शब्द बना लेते हैं, जैसे स्पीयरमैन का जी फैक्टर। इसका संदर्भ को देख करके अगर हम अर्थ देखना चाहें तो इसका मतलब होता है बुद्धि, किंतु जी फैक्टर के साथ बुद्धि शब्द का कोई सांवेगिक अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अपनी इच्छा अनुसार कोई नया प्रतीक चिन्ह स्थापित करना चाहें और उसका अर्थ देना चाहें तो उस प्रतीक की जो हम परिभाषा देंगे वो ऐच्छिक परिभाषा कहलाएगी। इस तरह के एग्जाम्पल आपको कहीं मिल जाएंगे। दूसरी कोशीय परिभाषा। कोशीय परिभाषा जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जब परिभाषा का उद्देश्य किसी संदिग्ध अर्थ को हटाना, यानी संशय को उत्पन्न करना, या जिस व्यक्ति के लिए परिभाषा बनाई जा रही है उसके शब्द भंडार में वृद्धि करना हो और उसमें परिभाषित जो शब्द है वो नया ना होकर के पहले से ही स्थापित प्रयोग वाला हो, तो वो परिभाषा ऐच्छिक की जगह कोशीय परिभाषा कहलाएगी। ये कोशीय परिभाषा हमें उस अर्थ की सूचना देती है जो उसके पास पहले से ही विद्यमान है। उदाहरण के लिए जैसे हम पहाड़ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इस पहाड़ का अर्थ क्या है कि आसपास के भूभाग या कोई चट्टान पिंड, वो पहाड़ कहलाता है। इसी तरह से यूनिकॉर्न शब्द जो है ये घोड़े की तरह एक ऐसा जानवर है जिसके सिर पर एक सींग होता है, तो इस परिभाषा के अनुरूप कोई वस्तु नहीं होती है, तो यह कोशीय परिभाषा कहलाएगी। कोशीय परिभाषाएं सत्य भी हो सकती हैं और असत्य भी हो सकती हैं, और ये ऐसे शब्द हैं जिनका हम लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कोशीय परिभाषा, यानी जो उसके पास पहले से ही हो, यानी जिसका अर्थ पहले से ही कोश में रखा गया हो। तीसरी परिभाषा है निश्चायक परिभाषा। कुछ पदों की परिभाषा इस तरह से भी की जाती है कि उनका अर्थ जो है पूरी तरह से स्पष्ट होने के साथ साथ अपरिवर्तित भी रहता है। मतलब कि किस पद का किस संदर्भ में प्रयोग किया जाएगा ये पहले से ही तय कर लिया जाता है। जैसे कानून निर्माता जो हैं, कानून को बनाने वाले, मुख्य पद का एक निश्चित अर्थ में प्रयोग करते हैं। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो पद का दूसरा अर्थ लगाकर उनके कार्यों में संदिग्धता यानी संशयता लाई जा सकती है। इसलिए इस परिभाषा में एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे मी, लॉर्ड, ऑर्डर, इस तरह के शब्द जो हैं ये एक निश्चित
संदर्भ में ही प्रयोग किए जाते हैं। चौथी है सैद्धांतिक परिभाषा। सैद्धांतिक परिभाषा में हम पदों के संकेतों का पदार्थों में सैद्धांतिक रूप से पर्याप्त रूप से वर्णन करते हैं। यानी जब एक दार्शनिक और एक वैज्ञानिक अपने अपने सिद्धांतों को स्पष्ट करना चाहता है तो सैद्धांतिक परिभाषा का ही वो प्रयोग करेगा। जैसे एक वैज्ञानिक है, वो ताप की परिभाषा करना चाहे तो वो इस रूप में करेगा कि वस्तु में निहित वो शक्ति जो परमाणुओं में अनियमित गति के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसी तरह से प्लेटो ने भी न्याय की परिभाषा दी है कि वासनाओं पर, हमारी बौद्धिक वासनाओं पर नियंत्रण रखना न्याय कहलाता है। तो इस तरह की परिभाषाओं के द्वारा ये स्पष्ट हो जाता है कि दार्शनिक और एक वैज्ञानिक जो है परिभाषाओं के अनुरूप ही अपने सिद्धांतों को हमेशा प्रतिपादित करते आए हैं और करते हैं। नेक्स्ट है प्रेरक परिभाषा। इन परिभाषाओं का उद्देश्य होता है हमारे मनोभावों को प्रेरित करना। यानी ये परिभाषाएं अभिव्यक्त भावों को उत्पन्न करती है। जब किसी परिभाषा की रचना संवेगिक भाषा में की गई हो, अर्थात हमारे संवेगों को जहाँ जगाना हो और उसका उद्देश्य मनोभावों को प्रेरित करना हो, तो वह परिभाषा प्रेरक परिभाषा कहलाती है। तो इस तरह से ये 5 प्रकार की परिभाषाओं के प्रकार हैं। ये जो सिद्धांत हैं परिभाषाओं के प्रकार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पर 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो परिभाषा के हर प्रकार का अर्थ 50 शब्दों में पूछा जाता है। दूसरा, 2 परिभाषाओं के बीच में अंतर क्या होता है ये पूछा जाता है। और तीसरा, डिस्क्रिप्टिव टाइप निबंधात्मक प्रश्न जो है उसमें परिभाषाओं के प्रकारों की विस्तार से व्याख्या पूछी जाती है। ठीक है, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तीनों में ही छोटे और बड़े रूप में इस टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये नोट्स मैं आपको PDF के द्वारा सेंड कर दूंगी। और ये आज का चैप्टर समाप्त हो रहा है। ओके, थैंक यू।